गोरी कवि जो काफी दिनों से बीमार थी। बीमार रहने की वजह से उसके जिस्म में बहुत कमजोरी हो चुकी थी। अब तो वो अपना खाना लेने भी खुद नहीं जाया करती थी। गोरी गोरी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। हाँ कालू जी, जल्दी आ जाना, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख के मारे तो मुझसे अब उठा भी नहीं जाता। तुम फिक्र मत करो, मेरी गोरी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं बस अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। कालू गोरी कवि के लिए खाना लेने चला जाता है। वो गोरी कवि के लिए खाना तलाश कर रहा होता है कि उसे रास्ते में एक अंडा पड़ा हुआ मिलता है। वो उस अंडे के पास आता है। ये अंडा किसका है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे ये गोरी कवि के लिए ले जाना चाहिए। वो खाएगी तो उसके अंदर ताकत आ जाएगी। इसको खाने से उसकी कमजोरी कम हो जाएगी। तभी कालू कौवा अंडा उठाता है और गोरी कवि के लिए ले जाता है। घर आकर वो गोरी कवि को अंडा देता है। गोरी गोरी, तुम ये अंडा खा लो, इससे तुम्हारे जिस्म में ताकत आ जाएगी। ये मुझे जमीन पर पड़ा हुआ मिला था, मैं फौरन से तुम्हारे लिए ले आया। गोरी फौरन से अंडा खा लेती है। कालू कालू, ये अंडा तो बहुत मजे का था, इसको खाने से मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जिस्म में वाकई ही ताकत आ गई है। अब कालू कभी उसके लिए सब्जी लाता तो कभी दाना लाता, लेकिन गोरी कवि को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे अंडा खाने का मज़ा जो आ गया था, उसका जी चाहता कि बस वो अंडा ही खाए। कालू कालू, मेरा ये सब कुछ खाने का जी नहीं चाहता। जी नहीं चाहता तो अपने लिए खुद ही ढूंढ कर लाया करो जो तुमने खाना होता है। मैं पूरा दिन तुम्हारे लिए खाना ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ और तुम कहती हो कि जी नहीं चाहता। कल से खुद ही जाना और अपने लिए खाना ढूंढ कर लाना। अगले दिन गोरी कवि अपने लिए खाना खुद ढूंढने जाती है तो उसे रास्ते में एक अंडा नजर आता है। अंडे को देखकर गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। वो फौरन से अंडे के पास आती है और कहती है, ये अंडा किसका है? यहाँ पर तो कोई नहीं है, मुझे फौरन से ये अंडा खा लेना चाहिए, फिर ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले। तभी गोरी कवि आगे बढ़ती है और वो अंडा फौरन से खा लेती है। अंडा खाने के बाद वो फौरन वहाँ से चली जाती है। जब गोरी कवि घर आती है तो कालू कौवा कहता है, गोरी गोरी, तुम्हें क्या कुछ खाने को मिला या भूखी ही आ गई हो? कहाँ कालू जी, मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। पूरा दिन ख्वार होकर घर वापस आ गई हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो कालू कौवा कहता है, अरे मेरी प्यारी गोरी, कल से मैं तुम्हारे लिए खाना खुद लेने जाऊँगा। तुम्हें तो कुछ भी खाने को नहीं मिला। नहीं नहीं कालू जी, मैं खुद ही जाया करूँगी। जाऊँगी तो मुझे कुछ मिलेगा ना। अगले दिन गोरी कवि फिर से खाना ढूंढने निकलती है तो उसे फिर से घोंसले में एक अंडा नजर आता है जिसके पास टूनी चिड़िया बैठी होती है। अंडे को देखकर वो उसके पास आती है तो टूनी चिड़िया गोरी कवि से कहती है, गोरी बहन, अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। आप थोड़ी देर मेरे अंडे की हिफाजत करें, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ। बस फिर क्या था, गोरी को और क्या चाहिए था। वो फौरन से बोली, हाँ तुम जाओ, मैं तुम्हारे अंडे की हिफाजत करती हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही गोरी कवि उसका अंडा खा लेती है और वहाँ से चली जाती है। जब टूनी चिड़िया वापस आती है तो वो देखती है कि उसका अंडा तो गोरी खा चुकी होती है। मेरा अंडा, गोरी 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 कवि ने मेरा अंडा खा लिया। टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर आती है और उसको बताती है कि गोरी ने कैसे उसका अंडा खा लिया। गोरी ने मेरा अंडा खा लिया। कितने दिनों बाद तो मैंने अंडा दिया था, आखिर उसका क्या कसूर था? उसने मेरा अंडा खा लिया। मैं छोड़ूंगी नहीं गोरी, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। नहीं, मैंने इसका अंडा नहीं खाया, ये झूठ बोल रही है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। कालू जी, मैंने इसका अंडा नहीं खाया है। तो कालू कौवा कहता है, जाओ यहाँ से, मेरी गोरी पर इल्ज़ाम लगा रही हो तुम, जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। खबरदार जो मेरी गोरी पर इल्ज़ाम लगाया। टूनी चिड़िया रोने लगती है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी गोरी, तुम देखना, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। रोते रोते टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
टूनी चिड़िया के जाते ही कालू कौवा गोरी कवि से पूछता है, गोरी गोरी मुझे सच सच बताओ, उसका अंडा किसने खाया है? मुझे सच बता दो गोरी। कालू कौवे की बात सुनकर गोरी कवि रोने लगती है और कहती है, कालू जी उसका अंडा मैंने ही खाया है। मुझे जब से तुमने अंडा ला कर दिया है मुझे कुछ भी और खाने का जी नहीं करता। मैंने टूनी चिड़िया का अंडा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वो अंडा खा लिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा किसी का अंडा नहीं खाऊंगी कालू जी। मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा गोरी, लेकिन अगर जंगल के पक्षियों को पता चल गया तो वो हमें माफ़ नहीं करेंगे, वो हमें धक्के देकर इस जंगल से निकाल देंगे। तुम आइंदा ये गलती कभी मत करना। तो गोरी कवि कहती है, हाँ मैं आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ, मैं बिल्कुल भी आइंदा किसी का अंडा नहीं खाऊंगी। यूँ गोरी कवि कालू कौवा से वादा करती है कि वो आइंदा किसी का अंडा नहीं खाएगी। अगले दिन वो फिर से खाना ढूंढने निकलती है। तो गोरी कवि को रास्ते में फिर से एक अंडा नजर आता है। अंडे को देखकर वो अपने सारे वादे भूल जाती है। वो अंडे के पास आती है। ये अंडा किसका है? यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। मैं ये अंडा खा लेती हूँ, किसको पता चलेगा कि ये अंडा मैंने खाया है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी जल्दी से गोरी कवि आगे बढ़ती है और वो अंडा खा लेती है। बहुत मजे का था, आज तो बहुत ही मजा आया। तभी वहाँ पर माही चील आ जाती है। जब वो ये देखती है कि उसका अंडा गोरी कवि ने खा लिया है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है, तुमने मेरा अंडा खा लिया, जालिम कवि, जालिम तो मैं मशहूर हूँ और अंडा तुमने मेरा खा लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो गोरी कवि कहती है, मुझे माफ़ कर दो माही चील, मुझे नहीं पता था कि ये अंडा तुम्हारा है। मैं आइंदा ये गलती कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो माही चील। ये चील गोरी कवि की एक नहीं सुनती, वो आगे बढ़ती है और गोरी कवि को मार डालती है। क्यों गोरी कवि को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। चंदा कवि और कालू कौवा जंगल के अमीर बख्शी थे। चोरियां कर करके ये दोनों बहुत ही अमीर बख्शी बन चुके थे। अब ये दोनों किसी भी बख्शी को जंगल में मुंह भी नहीं लगाते थे। कालू कौवा कहता है, ओए चंदा, ओए मेरी प्यारी चंदा, देखो तो तुम्हारी बहन कितनी बीमार है। उसने तुम्हें कितनी मर्तबा बुलाया है लेकिन तुम उसको एक मर्तबा भी मिलने नहीं गई हो। अब तो वो बहुत बीमार है। मेरी चंदा, उससे मिल आओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अफसोस हो। चंदा कवि कहती है, हाँ कालू, तुम सही कह रही हो, मुझे अब जाना चाहिए। मेरी बहन बहुत बीमार है। उस बेचारी ने तो मुझे कितनी मर्तबा बुलाया पर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसके पास जाऊं। यूं अगले रोज चंदा अपनी बहन से मिलने दूसरे जंगल जाती है। अपनी बहन के घर पहुंचकर चंदा कवि दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कवि जो आराम कर रही होती है अंदर से ही कहती है, कौन है, आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला हुआ है। गोरी कवि की आवाज सुनकर चंदा कवि अंदर आती है। गोरी कवि जब चंदा कवि को देखती है तो फौरन से उठ जाती है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि इतने सालों बाद उसको उसकी प्यारी बहन मिलने आई है। आई ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही दिन के वक्त? ये मेरी बहन ही है ना? गोरी कवि फौरन से नीचे उतरती है और अपनी बहन को गले लगा लेती है। वो बहुत खुश होती है कि वो इतने अरसे बाद अपनी बहन से मिल रही होती है। फिर वो दोनों बेड पर बैठकर बातें करने लगती हैं। हाय चंदा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मिलने आई हो, वो भी इतने सालों बाद। देखो ना चंदा, मुझे तो अपनी बीमारी भूल ही गई। मैं कैसे हशाश पिशाश तुमसे बातें कर रही हूँ। हाँ, वो तो मैं देख ही नहीं हूँ। तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैं तो समझी थी कहीं मरने वाली हो तुम, इसलिए मैं फटाफट से भाग कर आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। अच्छा, अब पानी ही पिला दो, इतनी गर्मी से आई हूँ तुमसे मिलने के लिए और तुम हो कि पानी का भी नहीं पूछ रही हो। हाँ, देखो ना, तुम्हारे आने की मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं तो तुम्हें पानी पिलाना भी भूल गई हूँ। मैं भी जाती हूँ और तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ।
फिर गौरी कवि वहाँ से जाती है और चंदा कवि के लिए पानी लेकर आती है। चंदा कवि पानी को गौर से देखने लगती है और गौरी कवि से पूछती है, हाय हाय, ये पानी तो तुम ले आई हो, पर मुझे ये तो बताओ कि ये फ्रिज का पानी है ना? मुझे तो फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीने की ही आदत है। मैं फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीती हूँ तो मेरी सारी प्यास दूर हो जाती है। हाँ, लेकिन मेरे घर में तो फ्रिज नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए ये घर का पानी लेकर आई हूँ। ये भी बहुत ठंडा है। तुम इसको पियोगी तो तुम्हारी प्यास दूर हो जाएगी। तो चंदा कवि कहती है, हाय, क्या क्या तुम्हारे घर फ्रिज नहीं है? हाय गौरी कवि, तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास तो फ्रिज भी नहीं है। मैं तो फ्रिज का पानी ही पीती हूँ। हाय गौरी, तुम यहाँ कैसे रहती हो? चलो अब यही पानी पीना पड़ेगा। फिर चंदा कवि वो पानी पी लेती है। हाँ गौरी कवि, तुम तो ठीक कह रही थी। मेरी तो इस पानी से प्यास ही बुझ गई। वाकई ही ये पानी भी बहुत ठंडा है, बिल्कुल मेरी फ्रिज की तरह ठंडा ठंडा। फिर गौरी कवि और चंदा कवि किचन में जाती हैं। गौरी कवि लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग लगाती है खाना बनाने के लिए। तो चंदा कवि उसको देखकर कहती है, ये क्या कर रही हो गौरी कवि? तुम्हारे पास गैस वाला चूल्हा नहीं है? हाय हाय, मैं क्या करूं गौरी कवि, तुम तो बहुत ही ज्यादा गरीब हो। तुम्हारे पास तो गैस वाला चूल्हा भी नहीं है। तुम्हें पता है दूसरे जंगल में मेरे घर इतना बड़ा है और मेरे पास इतना बड़ा चूल्हा है। मेरा किचन भी बहुत प्यारा है। मैं तो वहाँ पर आराम से रहती हूँ। हाय लेकिन गौरी कवि, तुम तो बहुत गरीब हो। हाय हाय, मैं क्या करूँ? तुम यहाँ पर कैसे गुजारा करती हो? हाय, ये कैसा खाना बनाओगी तुम इस लकड़ी में? पता नहीं कैसा बनेगा। मुझे तो अपने चूल्हे में ही खाना खाने की आदत है। पता नहीं ये तुम कैसा खाना बनाकर मुझे खिलाओगी अब। चंदा कवि, तुम तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। इसमें तो खाना बहुत मजे का बनता है। क्या तुम्हें याद नहीं? सारे बचपन में तुम ऐसे ही खाना बनाती थी और हम दोनों मिलकर ही खाना बनाते होते थे। तुम तो सब कुछ ही भूल गई हो। चलो कोई नहीं, अब हम मिलकर खाना बनाएंगे तो तुम्हें सब कुछ फिर से याद आ जाएगा। तुम देखना, इसका खाना तुम्हें तुम्हारे चूल्हे से भी ज्यादा मजे का लगेगा। तो चंदा कवि कहती है, अच्छा अच्छा, ठीक है, बना लो अब खाना। अब क्या करूं, भूखी भी तो नहीं रह सकती ना मैं। चलो अब तुम यहाँ पर खाना बनाओ, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। मैं जा रही हूँ अंदर और एसी लगाकर लेटूंगी। चंदा कवि, मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे घर में तो कोई एसी नहीं है। हम तो एसी के बगैर ही रहते हैं। खिड़कियाँ खोलते हैं तो बाहर से ठंडी ठंडी हवा आती है। हमारे लिए तो वही एसी है। हाय हाय, क्या कहा तुमने गौरी कवि? गौरी, क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास एसी भी नहीं है? हाय, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। मैं तो बेहोश होने लगी हूँ। अरे तुम कितनी गरीब हो गौरी कवि। गौरी कवि, तुम कितनी गरीब हो। तुम्हारे पास एसी भी नहीं है। हमारे घर में तो इतना बड़ा एसी है। मैं एसी लगाकर ठंडी ठंडी हवा लेकर सोती हूँ। ऐसे तो मुझे नींद भी नहीं आती। हाय, अब यहाँ पर तो रात जाकर ही गुजारनी पड़ेगी। फिर वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर चंदा कवि कहती है, अरे गौरी, खाना तो वाकई ही बहुत मज़े का था। तुम सही कह रही हो, लकड़ियों के चूल्हे में खाना बहुत मज़े का बनता है। मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई है। बचपन तो जैसे मैं भूल ही गई थी। बहुत मज़े का खाना है, मैंने तो सारा ही खा लिया। मैंने तुम्हें कहा था ना चंदा कवि, तुम्हें खाना बहुत अच्छा लगेगा। तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी। चलो अब बाहर चलते हैं, ज़रा बाहर से ठंडी ठंडी हवा खा कर आते हैं। फिर वो दोनों बाहर आ जाती हैं। अभी वो दोनों बातें ही कर रही होती हैं तो उनको देखकर टूनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। टूनी चिड़िया कहती है, चंदा कवि, ये तुम ही हो ना? चंदा कवि, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। कितने सालों बाद मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हें याद है हम बचपन में कितना खेला करते थे? आज तुम्हें इतने सालों बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी वो टूनी चिड़िया बात ही कर रही होती है कि वहाँ पर नीली चिड़िया और लाडो चिड़िया भी आ जाती हैं। लाडो चिड़िया कहती है, चंदा कवि, ये तुम ही हो ना? अल्लाह जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। चंदा कवि, तुम तो बहुत प्यारी हो गई हो। तुम्हें इतने अरसे बाद देखा है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अब हम मिलकर बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जरा दूर होके खड़ी हो ना, मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से तुम सब चिपक गई हो मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। तुम लोगों का तो जंगल भी इतना छोटा है, मुझे तो हवा भी कहीं से नहीं आ रही है। जा रही हूँ मैं। चंदा कवि तो उन सबको खूब बातें सुनाती है। बातें सुनाकर वह वहाँ से चली जाती है। तो टूनी चिड़िया कहती है, गौरी कवि, चंदा कवि को क्या हो गया है? ये हमारी कितनी अच्छी दोस्त थी और अब इसमें कितना गरूर आ गया है। हमने तो इतने अरसे बाद उसको देखा तो इसलिए हमसे रहा नहीं गया और हम उससे मिलने आ गई। हमें क्या पता था कि वो अब पुरानी चंदा कवि नहीं रही है। अगर वो हमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती तो ना से ही हम भी आइंदा उससे बात नहीं करेंगे।
टूनी चिड़िया की सारी बात चंदा कवि दीवार के पीछे छुपकर सुन लेती है। जब चंदा कवि घर आती है तो गौरी उससे कहती है, चंदा कवि तुम बहुत बदल गई हो। तुमने अपनी सब दोस्तों को कितना नाराज किया है, उनका कितना दिल दुखाया है। वो तो बेचारी तुमसे मिलने आई थी। चंदा कवि तुम में बहुत गुरूर आ गया है और गुरूर तो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतें दी हैं तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि तुम गुरूर में आ जाओ। इससे अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। गौरी की बातें सुनकर चंदा कवि कहती है, तुम सही कह रही हो गौरी कवि, दौलत के नशे ने मुझे तो मगरूर ही बना दिया था। मुझे तो ये भी भूल गया कि अल्लाह ताला को गरूर करने वाले कितने नापसंद हैं। मैंने अपनी दोस्तों का दिल दुखाया। अच्छा हो गया जो इस जंगल में मैं तुमसे मिलने आ गई, वरना शायद मैं कभी भी बदल ना सकती। मैं अभी सबसे जाकर ज़रूर माफ़ी मांगूंगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।